हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस होता है वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित मींस हुआ कि जब काम पूरी तरह से पूरा ना हुआ हो, यानी उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, ऐसे में वो वर्तमान अनिश्चित काल का सेंटेंस होता है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो पहला सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम हेडिंग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस हुआ साधारण वाक्य। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो टाइप से होते हैं। तो पहला टाइप क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप है प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ये दो तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और किस तरह से इनके सेंटेंस होते हैं। तो हम आगे पढ़ने से पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ऐसे वाक्य में अंत में ये ता है देखने को मिलता है, ती है देखने को मिलता है, और ताहू देखने को मिलता है, ते है देखने को मिलता है, ती है देखने को मिलता है, ते हो देखने को मिलता है। इस तरह से हमें वाक्य के अंत में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे राम गाना गाता है। राम गाना गाता है, गाता है। मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो मैंने कहा अंत में ता है, ती है, ताहू, ते है, ती है, ते हो मिलता है। तो हम क्या करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि वो ता है, ती है कहाँ होना चाहिए? वर्ब में होना चाहिए ता। जो ता है, ये ता जो है वो कहाँ होना चाहिए? वर्ब में। अब ये गाता है, क्या है? गाता। तब यहाँ गाता है जो है वो सही है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप देखते हैं ये ता हूं, ते हैं, ती हैं, ते हो, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तुमको देखने को मिलेगा। किसके साथ देखने को? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तुमको देखने को मिलेगा ता है, ती है। ता है, ती है देखने को मिलेगा किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब जब तुमको ता है, ती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखने को मिलेगा तो हम इनके साथ क्या करते हैं? वर्ब की यस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? यस या ईएस फॉर्म। अगर आप नहीं जानते हैं वर्ब की यस या ईएस फॉर्म क्या होती है तो मैं बताऊंगा, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे ना। अब फिर जो ये ता है, ते हैं और ती हैं, ता हूं है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो इसके साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये बात ध्यान रखना है। अब हम इनके रूल और नियम को जान लेते हैं। तो मैं तो कहूंगा भाई, रूल पे उतना ज्यादा गौर ना करो, जितना ज्यादा अगर गौर करना ही है तो मैं जो नियम बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, उस पर गौर कीजिए। आपको इस वाले सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करके दिखाते हैं तुरंत अभी, और एक ट्रिक से, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप ध्यान में रखें। पहले तो आप पहचान लें, आइडेंटिफाई कर लें कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपने सब्जेक्ट पहचाना क्या है? राम। सब्जेक्ट आपने पहचाना, और सब्जेक्ट को लिखने के तुरंत बाद अब कहां जाएंगे? अंत में जाएंगे। जैसे ही आपने सब्जेक्ट लिखा, आपको कहां जाना है? अंत में। ता है दिखता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ता है के लिए हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? यस या यस फॉर्म दिखा।
अब जान लेते हैं यस यस फॉर्म क्या होती है। जैसे कि मैं गाना की अंग्रेजी लिखता हूँ, गाने की अंग्रेजी जो होती है वो क्या होती है, सिंग। अब सिंग में यस लगा दें तो क्या हो जाएगी, यस यस फॉर्म हो जाएगी। वहां यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, गाता है, तो सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। और यस यस फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, यस लगाएंगे, सिंग्स हो गया। अब फिर उसके बाद पीछे से जैसे ये बनाया, फिर उसके बाद ये आया, तो इसका क्या होगा, अ सॉन्ग। देखो आ क्यों लगाया, क्योंकि वो एक बार में एक ही गाना गा पाएगी ना, तो हाँ ए सॉन्ग। ए ना लगा के हम 10 सॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी क्या है हमारा सही है। और आई होप ये नियम आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको समस्या हो गई हो, मान लो ना समझ में आया हो, तो कमेंट करिए, कमेंट करिए। अगली वीडियो में आपको जो दिक्कतें हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको समझाया जाएगा। तो इतना तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन और अफर्मेटिव सेंटेंस के जो 2 टाइप के सेंटेंस पढ़ने हैं, उनकी जानकारी और उनके बारे में उनका परिचय ना। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, नियम जानने से पहले हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई एक ही चीज या वस्तु या कोई एक नाउन या प्रोनाउन, यानी जो एक ही ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप कुछ इस तरह से भी रट सकते हैं, ही सी इट राम सीता। ही सी इट राम सीता क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ही सी इट राम सीता। यहां देखो ये तीनों तो प्रोनाउन है, ये दोनों नाउन है। अब नाउन में कोई भी नाउन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि राम सीता ही आए ना। ही का मतलब जानते हो क्या होता है, वह वो उसने, मैंने भी पहले बताया, वह वो उसने, ये 3 अर्थ देता है ही। सी का सेम अर्थ होता है, वह वो उसने, सी का भी सेम। इट का होता है वह वो यह ये इसने उसने ना। अब सीता जो है वो नाउन है, राम जो है वो नाउन है, तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन केवल एक नाम होना चाहिए, तो वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई होप सिंगुलर सब्जेक्ट समझे होंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर समझ लिया है तो हम आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम और स्ट्रक्चर पर। हाँ, तो अगर आपने इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिसे हम रूल भी कह सकते हैं। हाँ। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो रूल होगा, पहले तो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। मैंने कहा ना, ता है ती है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो क्या है, वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। अब जब वर्ब की यस या ईएस फॉर्म है तो उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस में सेम यही रूल था, सेंटेंस का सेम, क्योंकि सेंटेंस ही हमें बनाने हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अदर्स आएगा। यहाँ ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको पूरे पूरे फॉर्म में लिखिएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट पूरा पूरा लिखिएगा। इसी रूल को फॉलो करके हमें क्या करना है, किसी भी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलो फिर हम बारी बारी से एक दो हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, सुनीता सोचती है। सुनीता सोचती है। मैंने कहा हमें रूल नियम स्ट्रक्चर सब जान लेना है, लेकिन ध्यान ज्यादा हमारी ट्रिक पर देना है, क्योंकि ये तुम्हें बोलने के लिए सक्षम बनाएगी। आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे इसी ट्रिक के मदद ना। आपको क्या करना है, सुनीता आया, सुनीता क्या है, काम करने वाला जो होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है।
आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सुनीता सोचने का काम कर रही है, सुनीता काम कर रही है, यानी सुनीता क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी सुनीता लिखना है, सुनीता। अब सब्जेक्ट लिख लिया तो सब्जेक्ट के लिखने के तुरंत बाद हम कहाँ जाएंगे? पीछे, और देखेंगे ता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई आइडेंटिफिकेशन में से कुछ आया तो ता है ती है आया है, यानी ता है ती है के साथ यस यस फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी यस यस फॉर्म। तो सोचता है, सोचना की अंग्रेजी होती है थिंक। क्या होती है? थिंक। और यस यस फॉर्म लगाना, इसलिए क्या लगाएंगे? यस यस। बस, सुनीता थिंक्स। ये हुआ आपका सेंटेंस। एक दूसरा सेंटेंस समझते हैं इसी तरह से। वो खाना पकाती है, खाना पकाती है। अभी देखो यहाँ क्या आया? वो खाना पकाती है, काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है वो, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मैंने कहा सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देना है। वो की अंग्रेजी होती है सी, पकाती है क्योंकि लड़की पका रही है तो सी हुआ। अब सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद कहाँ जाओगे? लास्ट में जाओगे, और यहाँ तुमको मिल रहा है टी है, तो यस यस फॉर्म कंफर्म हुआ। यहाँ ये भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ से भी कंफर्म हुआ, यस यस फॉर्म लगाना है। अब पकाना का क्या होता है? कुक। तो हम कौन सी फॉर्म बनाना है? यस यस, तो यस लगा देंगे, कुक्स हो गया। क्या पकाती है? तो द फूड, बस सी कुक्स द फूड। आई होप सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। लगभग जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो अंत में मिलता है वो ताहू, ते हैं, ती हैं और ते हो मिलता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ अनिवार्य होता है। ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट, इनके लिए रूल और स्ट्रक्चर समझेंगे हम। देखो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं पहले ये जान लेता हूं। तो जैसे कि आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू, ये क्या होते हैं? प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। अब सिंगुलर में देखें, अगर नाउन में देखें प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जैसे क्या होता है? बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स ना। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दोनों क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इस टाइप के अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। कोई नाउन है उसमें यस या एस लगा के प्लूरल बनाया गया है तो वो तो प्लूरल है ही ना। और प्रोनाउन में देखें तो आई, बी, दे, यू, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। आप इस तरह से रट भी सकते हैं, आई, बी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट। ही, सी, इट, राम, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने कल बताया था इसे। इस तरह से आप रट सकते हैं। तो चलिए फिर इनकी बारी बारी से हिंदी जान लेते हैं क्या मिलेगा ना। आई मीन्स होता है मैं, और एक मैंने। वे मीन्स क्या होता है? हम, हमने। दे मीन्स क्या होता है? वह, उन सबने या उन्होंने, उन सबने। यू मीन्स क्या होता है? तुम, तुमने। बर्ड्स मीन्स क्या होती है? क्या होता है? पंछियां, पक्षियां, सॉरी ये वाला रहेगा, पक्षियां ना। राम एंड श्याम, राम और श्याम, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सबकी हिंदी आप जान चुके हैं, तो जल्दी से आप इन्हें वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अब इनके स्ट्रक्चर और रूल की तरफ।
रूल, रूल यानी स्ट्रक्चर, रूल के आगे ही हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P.S यानी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर्स, ये इनका रूल होता है यानी स्ट्रक्चर होता है। अब इनके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। मैंने कहा अंत में ताहू मिलेगा तब भी क्या होंगे, वो प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। तो ताहू मिला है। मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको वो फॉलो करके इन्हें ट्रांसलेट करना है, इसे ट्रांसलेट करना है और रूल को भी मिलाते जाएंगे, रूल के हिसाब से वो सही हो रहा है या गलत ना। तो मैंने ट्रिक बताई थी, पहले तो हम सब्जेक्ट पहचान के लिख लेंगे। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, हमें आना है पीछे, पढ़ता हूं मिलता है। और पढ़ता हूं हम जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ने का रीड होता है। रीड के बाद क्या है, किताब, आई रीड ए बुक, ए बुक। जब कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके आगे हम ए लगा ही देते हैं अपने आप से। तो इसका पूरा ट्रांसलेट क्या हुआ, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब देखो रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मिलाते हैं। पहले मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है, प्लूरल सब्जेक्ट आई हुआ। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद अदर्स लिखने थे, तो अदर्स तो था नहीं कुछ, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर हाँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर कहीं डाउट रहा करे ना तो आप कमेंट करके पूछा करें, हम अगली वीडियो में आपको उसका सल्यूशन देंगे ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खैरियत पूछो कभी तुम, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है मेरा होना तुम्हें है मेरा, जो भी है ये दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जब आए मौसम गम के तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।